पिछले क्लास में हमने ये एग्जांपल्स देखे थे जिसका आंसर कितना आया था। अगर हम इस फंक्शंस को अगर हम x माइनस वन से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कितना आया था। डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू वन पुट कर देंगे तो 3 + 2 5 + 1 आंसर कितना आ गया था 7। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं ये एग्जाम्पल्स। ये क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा कोई फंक्शंस है, इसे हम x³ माइनस एक्स से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो g(x) आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, g(5). तो g(5) हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें g(x) फाइंड करना पड़ेगा। तो g(x) क्या है, हम क्या कर रहे हैं, x³ माइनस एक्स से हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, f(x) में। तो यहाँ पे कोई एक q(x) आएगा हमारा परसेंट, और नीचे में हमारा क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा r(x) आता था, यहाँ पे r(x) की जगह पे g(x) है। ओके, यहाँ पे r(x) की जगह पे g(x) है। तो हमारा जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, f(x) इज इक्वल टू d(x), जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इंटू q(x) प्लस r(x), यही हमारा फार्मूला होता था। तो f(x) कितना है हमारा, x⁻135 प्लस x⁻125 माइनस x⁻115 प्लस x⁵ प्लस 1 इज इक्वल टू d(x), जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या आ जाएगा हमारा, x³ माइनस एक्स इंटू q(x) प्लस r(x). r(x) कहने का मतलब क्या हो जाएगा, r(x), यहाँ पे g(x) है, हम क्या लेकर चल रहे हैं, r(x). तो हमने एक चीज़ ये भी बताया था कि हम अगर किसी भी फंक्शन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 डिग्री कम होगा। तो ये क्यूबिक है, तो r(x) जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल हमने लिख दिया। तो x³ माइनस एक्स इंटू q(x) प्लस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है। देन हमने क्या किया, दोनों साइड पुट x इज इक्वल टू हमने 1 किया, x इज इक्वल टू हमने 1 रखा। तो ये 1 के पावर 135 1 प्लस 1 के पावर 125 1 माइनस 1 के पावर 125 1 प्लस 1 के पावर 5 1 प्लस 1। तो ये LHS साइड कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने इस साइड रखा तो 1 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू समथिंग q(x) है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 1 रखा तो 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये सिर्फ a बचा, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, तो इस साइड क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, इसे हमने इक्वेशन 1 माना। नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 0, हमने x की वैल्यू 0 रखी दोनों साइड। तो LHS हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 0, सिर्फ 1 बचा। तो 1 इज इक्वल टू, इस साइड हमने 0 रखा तो 0 माइनस 0 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 प्लस ये भी 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू ए 0 प्लस बी इंटू 0 0, तो सिर्फ हमारा सी बचेगा। तो सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1। इसे इक्वेशन हमने 2 माना। नेक्स्ट हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू -1, हमने x की वैल्यू -1 रखी दोनों साइड। तो -1 के पावर 135 -1 प्लस -1 के पावर 125 कितना आ जाएगा, -1 -1 के पावर 115 अगेन -1 और माइनस माइनस प्लस 1 अगेन -1 प्लस 1। क्लियर है। तो -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, सिर्फ कितना बचा, -1। LHS साइड हमारा कितना आ जाएगा, -1। और अगर हमने राइट हैंड साइड रखा तो ये क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1, और ये +1, तो अगेन 0 आ जाएगा। तो ये 0, यहाँ पे हमने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर +1, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 1। और इसे हम LHS साइड ले गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू
ये हमारा 1 है, उस साइड ले गए तो -2 आ जाएगा हमारा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन हमारा कितना आ गया, थर्ड। यहाँ से अगर हम सी का वैल्यू यहाँ पे हम रख दें तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू को इस साइड ले गए तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1 है। क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा हमारा, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, ए माइनस बी इज इक्वल टू -2, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 2a आ जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1, तो हमने इक्वेशन 1 में रख दिया। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा b की वैल्यू आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 और -0, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, b का वैल्यू 2, तो c का वैल्यू 1, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2। तो हमारा जो ये जो r ऑफ x आ गया या फिर जो g ऑफ x आ गया वो हमारा क्या आ गया, जो r ऑफ x या फिर इसे हम जो g ऑफ x बोल रहे हैं, तो g ऑफ x क्या आ जाएगा, ax²। तो a की वैल्यू कितनी है, 0, तो a की वैल्यू 0 इंटू x² 0, प्लस b ऑफ x, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है तो 2x, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2x प्लस 1। हमें क्या फाइंड करना है, g ऑफ 5, तो g ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेशियो। अब हम लोग रेशियो पढ़ने वाले हैं। रेशियो क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं 2:3, A/B, ओके, 5:7, 10:5, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो रेशियो होता क्या है, सपोज अगर हमारा दो क्वांटिटी दे रखा है ए और बी, तो इसके रेशियो को हम कैसे डिनोट करेंगे, या तो A/B या A:B, ऐसे ही लिखते हैं दो रेशियो को। तो देख लेते हैं, इफ A and B are two quantities of the same type, then the ratio is represented by A:B or A divided by B. ओके, अब A:B को हम लोग क्या बोल रहे हैं, A:B को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेशियो बोल रहे हैं। ठीक है, A² को हम लोग क्या बोलेंगे, AQ:B को क्या बोलेंगे, A⁴ को क्या बोलेंगे। क्लियर है। तो अगर हम इसे रेशियो बोल रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, A²:B² को हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। तो AQ:B को क्या बोलेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, तो AQ:B को क्या बोल देंगे, ट्रिप्लीकेट। ये हमारा क्या है, 1⁴ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बाई डुप्लीकेट रेशियो बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा अगर ये होता है A⁴1/2:B⁴1/2, इसे क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। उसी तरह A⁴1/3:B⁴1/3 होता तो इसे क्या बोलेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो A:B को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो। A²:B² को क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। AQ:B को क्या बोलेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो। A⁴1/2:B⁴1/2 को क्या बोलेंगे, क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। कहने का मतलब जो हमारा रेशियो हो रहा है A⁴1/2:B⁴1/2 हो जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। ये एक नेमिंग। ओके, उसी तरह A⁴1/3:B⁴1/3 को क्या बोलेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे जैसे हमारा जैसे हो गया 5:7, एक रेशियो है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 5² 7², ये क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो, नॉट डुप्लीकेट, इट्स डुप्लीकेट रेशियो। अगर हम इसे 5:7 कर दे तो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। ओके, अगर हम इसे कर दे 5⁴1
बाई 2:7 के पावर 1/2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इफ ए एंड बी एंड सी एंड डी आर टू रेशियो, दो अगर रेशियो दे रखा है ए बाई बी एंड सी बाई डी, सपोज हमारा गिवन है 2/3 एंड 4/5, दो रेशियो हमारा गिवन है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड कैसे करेंगे, तो इसे हम कंपाउंड कैसे करेंगे, तो इन दोनों को हमने क्या किया, कंपाउंड कर दिया, तो ये क्या आ गया 8:15। तो कभी भी अगर दो रेशियो गिवन है तो उसे हम कंपाउंड कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। जैसे इफ ए एंड बी एंड सी एंड डी आर टू रेशियो, देन दे कैन बी कंपाउंडेड, उसे हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई बी डी, जैसे 2 × 4 डिवाइडेड बाई 5 × 3, 8/15। तो वही चीज़ हमारा क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हमारा कोई रेशियो गिवन है 2/3, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से किया, तो क्या हो जाएगा, सेम रेशियो क्या आ जाएगा 4:2। या फिर हमने दोनों साइड, दोनों ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6/9 आ जाएगा। या फिर हमने दोनों दोनों साइड हमने क्या किया, मीन्स ऊपर भी और नीचे भी हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 16:24। तो किसी भी नंबर से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बाई बी अगर हमारा गिवन है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एम ए अपॉन एम बी भी लिख सकते हैं, या फिर एन ए अपॉन एन बी भी लिख सकते हैं। एम और एन क्या है, दोनों ही क्या है, नॉन जीरो नंबर्स है। क्लियर है, जैसे 2/3 है, नॉन जीरो नंबर्स कहने का मतलब नेगेटिव से भी दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर सकते हैं, -1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2:3। ये इसका जो रेशियो है, इसके रेशियो के इक्वल है। कैसे इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये 2/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर ए बाई बी हमारा गिवन है तो हम ऊपर और नीचे दोनों हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। हम जीरो से ऊपर भी और जीरो से नीचे भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कि अगर हम नीचे में जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो जो नंबर्स होगा वही अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नॉन जीरो नंबर से हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ ए एंड बी आर सच दैट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन दे आर इन द प्रोपोर्शन। कहने का मतलब अगर ए बाई बी और सी बाई डी दो रेशियो गिवन है, अगर ये दोनों रेशियो अगर इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों रेशियो है ये दोनों प्रोपोर्शन में है। कहने का मतलब 2/3 और जो हमारा 6/9 है, क्या हम बोलेंगे, ये दोनों जो रेशियो है दोनों प्रोपोर्शन में है। तो कहने का मतलब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2:3 इज प्रोपोर्शन टू, ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, कि इसके प्रोपोर्शन है 6/9 के। दिख भी रहा है, हम क्या कर सकते हैं, 3 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, करेक्ट है। तो लिखने का तरीका क्या है कि अगर ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, ए इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी। तो ये प्रपोर्शन, ये जो हमारा सिंबल है ये किसका सिंबल है, प्रपोर्शन। तो ये ए और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बाहर बाहर है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्सट्रीम्स है। और बी और सी क्या है, हमारा बीच में है, तो ये हमारा मीन्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कहने का मतलब ए इंटू डी हमारा किसके इक्वल होगा, बी इंटू सी के इक्वल। देख सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो प्रोडक्ट हमारा जो फार्मूला हुआ वो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और ये हमारा सिंबल किसका है, प्रोपोर्शन का। ए एंड डी आर कॉल्ड, ए और डी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। बी एंड डी को क्या बोलते हैं,
ए एंड डी को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स, बी एंड यहाँ पे सी होगा, बी एंड सी को क्या बोलेंगे, मीन्स। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, सिंपल यही चीज लिखा गया है। हम क्या कर सकते हैं, ए बाई बी, बी को हम यहाँ पे ले हैं, डी को यहाँ पे ले गए, तो ए बाई बी इज इक्वल टू हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं सी बाई डी, यही चीज़ जो है हमारा, या फिर इस चीज़ को लिखने का तरीका ये भी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोनेंटे एंड डिविडेंडो क्या होते हैं। अगर दो हमारा नंबर गिवन है, सपोज ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के इक्वल है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड हमने 1 ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो ये जो रेशियो हमारा ये आया, इसे हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो। तो डिविडेंडो क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कंपोनेंडो। क्लियर है। तो डिविडेंडो क्या होगा, डिविडेंडो क्या होगा, अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम -1 भी लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। तो ये हमारा क्या कहलाया, डिविडेंडो। अगर कोई ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी के भी इक्वल होगा। उसी तरह कंपोनेंडो में क्या होता था कि इफ़ अगर ए बाई बी इज इक्वल टू अगर हमारा सी बाई डी है, तो क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी के भी इक्वल होगा। क्लियर है। तो फिर हमने क्या किया, इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 किया, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कंपोनेंडो था, ये डिविडेंडो था, तो ये दोनों का मिक्सचर है, तो ये हमारा क्या कहला है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कहने का मतलब अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, अगर हम इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना चाहते हैं, दोनों ही लगाना चाहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये क्या लगा हुआ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों लगा हुआ है। क्लियर है। तो देखते हैं, तो ये बाई कंपोनेंडो अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, तो कंपोनेंडो से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल हो जाएगा। और बाई डिविडेंडो से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। क्लियर है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा हुआ है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। जैसे अगर हमारा कोई गिवन है, जैसे हमने एक नंबर से लिखा, सपोज L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 के इक्वल है, और इस पे हम कंपोनेंडो, सिर्फ हम कंपोनेंडो लगाना चाहते हैं, तो बाई कंपोनेंडो क्या हो जाएगा, बाई कंपोनेंडो हमारा क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन M2। क्लियर है। अगर बाई डिविडेंडो बोले तो बाई डिविडेंडो क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M2। नेक्स्ट अगर हम लोग बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोले, दोनों ही लगाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हमने क्या किया, दोनों का एडिशन, तो L1 प्लस L2
अपॉन नीचे में सब्सट्रैक्शन L1 माइनस L2। तो राइट हैंड साइड में भी वैसे ही होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन और नीचे में क्या हो जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन M1 माइनस M2। क्लियर है? तो ये हमारा कहलाया कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये हमारा कहलाया डिविडेंडो, ये हमारा क्या कहलाया कंपोनेंडो। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखेंगे इन्वर्टेंडो क्या होता है। पॉज करो, नोट डाउन करो, हम लोग आगे देख रहे हैं। क्लियर है? हम लोग देख रहे हैं इन्वर्टेंडो क्या होता है। इन्वर्टेंडो क्या होता है कि अगर a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है तो इन्वर्टेंडो से क्या हो जाएगा, रिवर्स कहने का मतलब ये इसके भी इक्वल होगा, बी बाई ए इज इक्वल टू, इधर भी रिवर्स कर देंगे, मतलब इसके उल्टे का रेशियो इसके उल्टे के रेशियो के इक्वल होगा इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो कहने का मतलब अगर ए बाई बी, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन क्या हो जाएगा बी बाई ए डी बाई सी के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है इन्वर्टेंडो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या होता है कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, सी को यहाँ पे ले आए बी को यहाँ पे ले आए तो क्या हो जाएगा ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर ए बाई बी ए इज टू बी अगर सी इज टू डी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा ए इज टू सी बी इज टू डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा था इक्वल कैसे होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहने का मतलब क्या हुआ, इसे नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन किसे बोलते हैं कि इफ ए एंड बी, इफ ए बी सी दोज हु आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन, अगर ये तीनों कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो हम क्या बोलेंगे ए इज टू बी प्रपोर्शन बी इज टू सी के इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर ए बी सी तीनों ही अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन है तो हम क्या बोलेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के इक्वल होगा। अगर ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।